हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना आपके लिए लेकर आ गई मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा भाग 2 उसके पहले अध्याय के प्रश्न उत्तर को लेकर आ गई हूँ। इसके पहले भी मैंने इस पाठ का प्रश्न उत्तर वर्बली बोल कर दिया है, तो आज मैं आपको ये लिखित रूप में देने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने आएगा और इसका आंसर भी लिखा आएगा। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से सफलता मिलती सी लगती है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी थोड़े अच्छे नंबर मिल जाए। तो मेरा प्रयास भी सक्सेसफुल तभी होगा जब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए, इस कामना के साथ कि आपको अच्छे नंबर मिलें, मैं प्रारंभ करती हूँ। इस माटी को नमन करें पाठ का प्रश्न उत्तर। इस पाठ के लेखक हैं श्री मान सिंह वर्मा जी। तो मान सिंह वर्मा जी द्वारा लिखित इस माटी को नमन करें पाठ का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मौखिक का क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि भारत की मिट्टी को रामायण की सीता और महाभारत की गीता क्यों कहा गया है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, कवि ने भारत की मिट्टी को रामायण की सीता और महाभारत की गीता इसलिए कहा है क्योंकि भारत की मिट्टी में सीता के समान पवित्र नारी का जन्म हुआ है और महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञानपूर्ण गीता का संदेश अपनी ज्ञान की उत्कृष्टता के लिए विश्वविख्यात है। कवि ने ऐसी पवित्र सीता और ज्ञान से परिपूर्ण गीता से भारत की मिट्टी की तुलना करते हुए इसे अत्यंत आदरणीय और नमन करने योग्य बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 है मौखिक का कि यह माटी उड़ अग्नि बन जाती है का संकेत किसकी ओर है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि यह माटी उड़ अग्नि बन जाती है में कवि का संकेत भारत के वैज्ञानिकों द्वारा युद्ध क्षेत्र में दूर तक मार कर सकने वाली अग्नि नामक मिसाइल की ओर है। ये उत्तर इसका करेक्ट होगा। कवि भारत की किस परंपरा को वर्ण करने की प्रेरणा देते हैं। तो किस परंपरा को वर्ण करने की प्रेरणा देते हैं, इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि भारत की उस परंपरा को वर्ण करने की प्रेरणा देते हैं जिसमें राम, कृष्ण, महावीर, अकबर जैसे महान तथा वीर पुरुष पैदा हुए हैं। हम उनके आदर्शों को अपनाकर वीर और महान व्यक्तियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। ऐसी ही परंपरा को वर्ण करने की सलाह कवि देते हैं। लिखित का क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की मिट्टी को महान क्यों कहा गया है। इसके उत्तर में लिखेंगे, भारत की मिट्टी ने महानता, वीरता आदि ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने वाले और विश्व बंधुत्व को साकार करने वाले वीरों को जन्म दिया है तथा सीता के समान पवित्र नारी की जन्मस्थली भारत की भूमि वेदों, उपनिषदों तथा गीता के ज्ञानपूर्ण संदेश को पूरे विश्व में फैलाने वाली यह माटी अलग अलग रंगों की मिट्टी और अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर भारत जैसी सुंदर धरा का निर्माण करती हैं। अंतरिक्ष से लेकर मिसाइल बनाने, संचार के क्षेत्र में क्रांति लाकर विश्व में अपना उच्च स्थान बनाया है। इसी कारण भारत की मिट्टी को महान कहा गया। लिखित का क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी मातृभूमि के लिए कवि क्या कुछ करना चाहते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, अपनी मातृभूमि को कवि तन, मन, धन तथा जो कुछ संभव है वह सब कुछ अर्पित करना चाहते हैं। भारत की मिट्टी पूरे भारत की प्यारी मिट्टी है और इस मिट्टी ने बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में अग्रणी है। कवि ने सीता के समान पवित्र नारी तथा गीता के समान ज्ञानपूर्ण और वीर प्रसूता इस धरा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की इच्छा रखते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है और इस माटी को नमन करें पाठ का सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। धन्यवाद।